हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। खंड 1 को खंड 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। कॉलम 1 नियोप्लाज्म, बेनाइन ट्यूमर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। कॉलम 2 हीमेटोपोइटिक सेल ट्यूमर, अस्थि तथा उपास्थि कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, उपकला उत्तक कैंसर, कैंसर रहित ट्यूमर और नए ट्यूमर का प्रारंभ। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न प्रकार के कैंसर। वह है विभिन्न प्रकार के कैंसर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के कैंसर शरीर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ट्यूमर के प्रकारों की बात करें तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर तथा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर व मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलते हैं, जबकि यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये अधिक घातक ट्यूमर होते हैं क्योंकि ये एक स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं। ये एक स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं और ये शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाते हैं। अब यदि हम कैंसर के प्रकारों को देखें तो कार्सिनोमा, सबसे पहले हम देखेंगे कार्सिनोमा किसे कहा जाता है। तो कार्सिनोमा जो है यह उपकला उत्तक के कैंसर को कहा जाता है। उपकला उत्तक के कैंसर को कार्सिनोमा, उपकला उत्तक के कैंसर को ही कार्सिनोमा कहा जाता है। और यह एक ऐसा कैंसर होता है जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं, उपकला उत्तक की कोशिकाएं, वे प्रभावित होती हैं। और यदि इसके प्रकारों की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर, ये सभी कार्सिनोमा से संबंधित हैं। अब यदि सार्कोमा की बात करें, सार्कोमा, तो यह अस्थि उपास्थि उत्तक का कैंसर होता है। यह अस्थि उपास्थि उत्तक का कैंसर है। अस्थि उपास्थि उत्तक के कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। सार्कोमा ऐसे कैंसर होते हैं जो मीजोडर्मल उत्तकों जैसे कि अस्थि उपास्थि, कंडरा, वसीय उत्तक, लिम्फॉइड उत्तक इत्यादि से संबंधित होते हैं। अब यदि हम लिम्फोमास की बात करें, लिम्फोमास, तो ये हेमेटोपोइटिक कोशिका ट्यूमर होते हैं। ये हेमेटोपोइटिक ये हेमेटोपोइटिक कोशिका ट्यूमर होते हैं। और यदि हेमेटोपोइटिक कोशिकाओं की बात करें तो ये अस्थि मज्जा में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं। हेमेटोपोइटिक कोशिकाएं अस्थि मज्जा की ये अस्थि मज्जा की कोशिकाएं होती हैं। ये अस्थि मज्जा की कोशिकाएं होती हैं और यदि इनमें कैंसरीय वृद्धि होती है तो इसे लिम्फोमा कहा जाता है। इन कोशिकाओं से संबंधित कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है नियोप्लाज्म। एक ए में कहा गया है नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म जो होता है यह एक प्रकार से मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और यह एक ऐसा ट्यूमर है जो अपने स्थान पर स्थानबद्ध नहीं रहता है, एक जगह से शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। अतः ए का सही मेल है 3। अब यदि हम बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वह कैंसर रहित ट्यूमर होता है क्योंकि यह अपने स्थान पर स्थानबद्ध रहता है, अन्य अंगों तक नहीं फैलता है। सी में कहा गया है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा अभी हमने देखा उपकला उत्तक के कैंसर को कहा जाता है, यानी 4। और डी में कहा गया है सार्कोमा। तो सार्कोमा जो है वह अस्थि और उपास्थि का कैंसर होता है, यानी इसका सही मेल है 2। और लिम्फोमास हीमोपोइटिक सेल ट्यूमर को कहा जाता है, यानी ई का सही मेल है 1। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए 3, बी 5, सी 4, डी 2 तथा ई 1।
शेष अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।